बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलूम प्राची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल। स्टार्ट करेंगे हम लोग कॉलिजन में आपको पता ही है कि कहाँ तक हो गया था। कॉलिजन का एग्जाम्पल चल रहा था और इन इलास्टिक कॉलिजन का एक एग्जाम्पल हमने आप लोगों को दे दिया था, नहीं दो। एक तो लास्ट वाला हमने दे दिया था u1/u2 इज इक्वल टू 1 + e अपॉन 1 - e वाला, और इन इलास्टिक कॉलिजन के हमने दो एग्जाम्पल आप लोगों को अच्छे से बता दिए थे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने नोट्स प्रॉपरली बना लिया होगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं बातों पर। ध्यान देंगे जरा। चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ जाता हूं मैं। मॉड्यूल आ गया है, एक मिनट देख लेते हैं चीजों को। ठीक है, ओके। चलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कर लेते हैं आगे। बाकी बातें ऑलमोस्ट हमने आपको बता दी हैं। नोट्स कंप्लीटेड, गुड स्नेहा। चलो देखो, ए बॉल ऑफ मास m, ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट h. It collide with floor coefficient of elasticity is E. Coefficient of elasticity is E. जो coefficient of elasticity restitution ठीक है। फाइंड height attained by ball after nth collision. Height attained by ball after nth collision. B. Velocity of ball after nth collision. C. ये हो गया हाइट ऑफ बॉल आफ्टर nth collision. डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉल बिफोर इट स्टॉप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिफोर इट स्टॉप, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉल बिफोर इट स्टॉप, रुकने से पहले। इन इलास्टिक कॉलिजन का क्वेश्चन है। यस नेहा, ये इन इलास्टिक का ही क्वेश्चन है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इन इलास्टिक कॉलिजन। टाइम टेकन बाय बॉल बिफोर इट स्टॉप, बिफोर इट स्टॉप। time taken by ball before it stop.
ठीक है, ये सारी बातें हमें बतानी। सिचुएशन क्या है, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट h एंड इट कोलाइड विद द फ्लोर। मतलब इस तरह की सिचुएशन है, ये एक फ्लोर है और एक हाइट से बॉल को गिराया है, ये फिर ऊपर उठती है, फिर नीचे आती है, फिर नीचे आती है, फिर ऐसे ही रुक जाती है। कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है, तुम्हें भी पता है कि बॉल में क्या होता है इन जनरली। एक हाइट से जब बॉल को हम गिराएंगे तो बॉल नीचे जाएगी, फिर ऊपर उठेगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर उठेगी, और ये जो है वो सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। दिस इज द सिचुएशन क्रिएटेड। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं। सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं भाई। सॉल्यूशन, जरा ध्यान देना एक बार सॉल्यूशन की तरफ। ये m मास के एक बॉल को यहां से छोड़ा है, ये गया। अच्छा, टकराते समय स्पीड क्या होगी ये बताओ, √2gh। अब वॉल तो रेस्ट में है बेटा, जो ये वॉल है, जो फ्लोर है, कोलाइड विद द फ्लोर, फ्लोर जो है वो तो रेस्ट में है, ठीक है, और रहेगा भी रेस्ट में। अब लेट सपोज कि जब टकराते हुए इसकी वेलोसिटी होगी √2gh, और मैंने कहा कि पहली बार ये h1 हाइट जाएगा, पहली बार ये जाएगा वो h1 हाइट जाएगा। अच्छा, h1 हाइट जाएगा तो ऊपर जाते हुए इसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, √2gh1 की स्पीड होगी कि नहीं होगी भाई। देखो, h हाइट से जब गिर रहा है, h हाइट से जब गिर रहा है तो टकराते हुए वेलोसिटी क्या हो जाएगी बॉल की, √2gh हो जाएगी। और जब ये वापस लौटेगा h1 हाइट तक, इसका मतलब यहां से लौटते हुए स्पीड क्या थे, √2gh1। अब ये यहां से वापस लौटेगा h2 तक, तो h2 तक जब वापस लौटेगा तो इसकी यहां से लौटते हुए स्पीड आगे क्या होगी, दूसरे के बाद √2gh2 होगी कि नहीं होगी। अच्छा, एक बात जरा गौर करना, फर्स्ट कॉलिजन यहां पे हुआ है, फर्स्ट कॉलिजन, तो हम लोग फर्स्ट कॉलिजन पर सबसे पहले बात करेंगे। हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे फर्स्ट कॉलिजन पर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, फर्स्ट कॉलिजन पर बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहां से देखो ये फर्स्ट कॉलिजन हो जाएगा ये, ठीक है, यहां से ये फर्स्ट कॉलिजन हो जाएगा। फर्स्ट कॉलिजन में कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन √2gh1। देखो, ये जो दीवार है, ये जो फ्लोर है, ये तो रेस्ट में है, जब दूर जा रहा है तो √2gh1 से जा रहा है, और जिस समय टकराने वाला था उस समय अप्रोच की वेलोसिटी क्या थी भाई, इसका वेलोसिटी तो 0 है, तो अप्रोच की वेलोसिटी क्या थी, √2gh बॉल की। जिस समय टकराने वाला है उस समय एट द टाइम ऑफ कॉलिजन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच √2gh, और व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन √2gh1, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा √h1/h, तो E स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा h1/h। तो h1 जो हो जाएगा ये हो जाएगा E स्क्वायर h, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन 1। h1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बोलो, E स्क्वायर h हो जाएगा, और दिस वन इज द इक्वेशन 1, ठीक है। h1 किसके इक्वल हो जाएगा, मतलब पहली कॉलिजन के बाद जो हाइट मिलेगा वो मिलेगा E स्क्वायर h। आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन द हाइट इज E स्क्वायर h। चलो, सेकेंड कॉलिजन के बाद हाइट क्या हो जाएगी बोलो, सेकेंड कॉलिजन के बाद हाइट क्या हो जाएगी ये बताओ, सेकेंड कॉलिजन के बाद हाइट, सेकेंड कॉलिजन जहां हुआ है वहां क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। दूसरे कॉलिजन के बाद वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, √2gh2, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, ये देखो ये है अप्रोच, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, √2gh1।
जब √2GH1 से ऊपर गया तो लौट के जब यहां टकराएगा तो √2GH1, तो दूसरे कॉलिजन के समय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, √2GH1, और दूसरे कॉलिजन के बाद वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, √2GH2। E इज इक्वल टू हो जाएगा √H2/H1। E इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा बोलो, क्या हो जाएगा बोलो, E स्क्वायर इज इक्वल टू H2/H1। तो H2 क्या हो जाएगा बोलो, H2 क्या हो जाएगा बोलो, E स्क्वायर H1, और H1 क्या है, E स्क्वायर H, तो H2 क्या हो जाएगा बोलो, E4H, ये हो जाएगा इक्वेशन 2, E4H हो जाएगा H2, ठीक है। तो आफ्टर nth कॉलिजन क्या हो जाएगा बोलो, यहां पे आफ्टर nth कॉलिजन जो हाइट अटेंड करेगा, nवें कॉलिजन के बाद जो हाइट अटेंड करेगा वो क्या होगा, Hn इज इक्वल टू E की पावर 2NH। ये बात समझना एक बार जरा, पहले कॉलिजन के बाद हाइट कितना है, E स्क्वायर H, पहली कॉलिजन के बाद हाइट कितना है, E स्क्वायर H, दूसरे कॉलिजन के बाद हाइट क्या है, E4H, और nवें कॉलिजन के बाद जो हाइट है वो क्या है, E की पावर 2NH। पहले कॉलिजन के बाद हाइट क्या है, E स्क्वायर H, दूसरे कॉलिजन के बाद क्या है, E4H, nवें कॉलिजन के बाद क्या है, E की पावर 2NH, nवें कॉलिजन के बाद जो है वो कितना है, E की पावर 2N इंटू H हो जाएगा। क्लियर है बात। अच्छा, दूसरी बात, पहली बात तो हम लोगों ने निकाल ली कि हाइट अटेंडेड बाय बॉल आफ्टर nth कॉलिजन, वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर nth कॉलिजन, ठीक है। तो वेलोसिटी इन फर्स्ट कॉलिजन, आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन कहेगा तब तो √2GH1, वेलोसिटी आफ्टर nth कॉलिजन बोला है, आफ्टर, ठीक है। तो वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन क्या है बोलो, वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन क्या है, आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन, पहले कॉलिजन के बाद वेलोसिटी क्या है, √2GH1, पहले कॉलिजन के बाद जो वेलोसिटी है वो क्या है, √2GH1। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, 2GE स्क्वायर H। तो पहले कॉलिजन के बाद जो वेलोसिटी है वो क्या है, E इंटू √2GH। वेलोसिटी आफ्टर सेकेंड कॉलिजन, वेलोसिटी आफ्टर सेकेंड कॉलिजन, दूसरे कॉलिजन के बाद क्या है वेलोसिटी बताओ, दूसरे कॉलिजन के बाद कितनी हाइट अटेंड हुई है बोलो, V2 इज इक्वल टू √2GH2। दूसरे कॉलिजन के बाद हाइट कितनी अटेंड हुई है बोलो, ये रहा दूसरे कॉलिजन के बाद हाइट √2GH2, सेकेंड कॉलिजन के बाद हाइट, ठीक है। तो V2 क्या हो जाएगा बोलो, √2GH2 क्या हो जाएगा बोलो, E स्क्वायर या E4H कर देता हूं, H2 को, H2 को हम लोग ले लेते हैं E4H, ठीक है। E4H हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो, V2 E स्क्वायर √2GH, E स्क्वायर √2GH, यस, वेरी नाइस। तो वेलोसिटी आफ्टर nth कॉलिजन, गुड ज्योति, वेलोसिटी आफ्टर nth कॉलिजन क्या हो जाएगा बोलो, आफ्टर nth कॉलिजन, nवीं कॉलिजन के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगा बोलो, Vn इज इक्वल टू E की पावर n √2GH। तो फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन का आंसर यहां मिल चुका है, फर्स्ट क्वेश्चन ए हो गया, बी हो गया, तो ये मैं दे देता हूं ए सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन तो दे ही चुका हूं, ये ए पार्ट का आंसर इसका आ गया, ये बी पार्ट का आंसर इसका आ गया, और अब हम लोग सी पार्ट के आंसर की तरफ जाएंगे। सी कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय बिफोर इट स्टॉप, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बिफोर इट स्टॉप। अच्छा देखो, H हाइट से गिरा, ये दूसरी बार में H1 ऊपर गया, H1 से नीचे आया, तो पहली बार डिस्टेंस कितना H, दूसरी बार H1 और H1 2H1, H2 और H2 2H2, H3 H3 2H3। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा बोलो, डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर इट स्टॉप, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉल बिफोर इट स्टॉप, ट्रेवल बाय बॉल बिफोर इट स्टॉप,
बिफोर इट स्टॉप, ठीक है। ये बोल रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉल बिफोर इट स्टॉप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलो, एस एच प्लस 2H1 प्लस 2H2 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। कैसे? क्योंकि बहुत सारे कॉलिजन होंगे, H प्लस H1 H1 2H1 H2 H2 2H2 2H3 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो S क्या हो जाएगा बोलो यहां, H प्लस 2E स्क्वायर H H1 2E4H प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। H1 हो गया ये, ठीक है। तो S क्या हो जाएगा बोलो, H प्लस 2E स्क्वायर H कॉमन 1 प्लस E स्क्वायर प्लस E4 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। देखो H तो रहने दिया और यहां से E स्क्वायर H कॉमन ले लिया, 2E स्क्वायर H तो 1 E स्क्वायर, फिर आएगा E4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। E स्क्वायर H कॉमन लिया आगे पूरे में, तो ये 1 बच गया, ये E स्क्वायर, ये E की पावर 4, क्योंकि यहां आता 2H3 2E6H, ठीक है। तो ये हो जाएगा H प्लस 2E स्क्वायर H, सम ऑफ इनफाइनाइट A अपॉन 1 माइनस आर, A अपॉन 1 माइनस आर। इनफाइनाइट सीरीज का जो सम होता है वो होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। इनफाइनाइट सीरीज का जो सम होता है वो होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस का आर, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या हो गया 1 और आर क्या हो गया बोलो E स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एस इनफाइनाइट A अपॉन 1 माइनस का आर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलो, S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H प्लस 2E स्क्वायर H और 1 माइनस का E स्क्वायर। देखो कॉमन रेशियो क्या है इसका, फर्स्ट टर्म 1 और कॉमन रेशियो फर्स्ट में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे E स्क्वायर, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे E स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू बोलो H कॉमन 1 प्लस 2E स्क्वायर अपॉन 1 माइनस E स्क्वायर, S इज इक्वल टू H 1 माइनस E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर अपॉन 1 माइनस E स्क्वायर। क्या हो जाएगा H 1 प्लस E स्क्वायर अपॉन 1 माइनस E स्क्वायर, ये हो जाएगा H 1 प्लस E स्क्वायर अपॉन 1 माइनस E स्क्वायर। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर इट स्टॉप, हाँ R कॉमन रेशियो होता है संस्कृति R, संस्कृति ये जो R है ये कॉमन रेशियो है, मतलब फर्स्ट टर्म में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड बनेगा, फर्स्ट टर्म में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि सेकंड बनेगा, सेकंड में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि थर्ड बनेगा। तो देखो पहले में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि सेकंड टर्म बनेगा E स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म कौन है E, फर्स्ट टर्म कौन है E, और इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि सेकंड बनेगा E स्क्वायर, और सेकंड में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि थर्ड बनेगा, तो कॉमन रेशियो है E स्क्वायर, दिस वन इज द कॉमन रेशियो, ठीक है। एक बार फिर समझना, जब हम बॉल को छोड़ते हैं तो बॉल धीरे धीरे उसकी हाइट कम होते 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 बॉल रुक जाती है, ठीक है। एक तरीके का इनएलास्टिक कॉलिजन ही है, क्योंकि यदि इलास्टिक कॉलिजन होता तो जिस हाइट से बॉल को छोड़ते उसी हाइट को बॉल दोबारा अटेंड कर लेता। यदि इलास्टिक कॉलिजन होता तो जिस हाइट से बॉल को हम लोग छोड़ते उस हाइट को दोबारा अटेंड करता, लेकिन ये इनएलास्टिक कॉलिजन है इसलिए ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो H 1 प्लस का E स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का E स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल टोटल, ठीक है। चलो C D की बात हम लोग करेंगे। D टाइम टेकन बिफोर इट स्टॉप, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कोई छोटा मोटा फेमस नहीं है, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। टाइम टेकन बिफोर इट स्टॉप, ध्यान देंगे जरा, टाइम टेकन बिफोर इट स्टॉप बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम टेकन बिफोर
टाइम टेकन बाय बॉल बिफोर इट स्टॉप, रुकने से पहले टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, हम लोग इसकी बात करेंगे। रुकने से पहले टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, हम लोग इसकी बात करेंगे। टाइम टेकन बिफोर इट स्टॉप, क्लियर है बात? ठीक है, ऑलमोस्ट अगले लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर जस्ट टू कंप्लीट इट, ठीक है। और उसके बाद हम लोग रोटेशनल मोशन स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे कि अब इसकी मॉड्यूल की प्रैक्टिसिंग कर लो, नोट्स प्रॉपर बना लो एक बार, वर्क एनर्जी पावर का, सर्कुलर का, सेंटर ऑफ मास कॉलिजन का आप बेहतरीन नोट्स बना लो। रोटेशन इज द वन ऑफ द टॉपिक जो टारगेट मतलब 12th के बाद भी एक दो बार में बच्चे उतने अच्छे क्लियर नहीं कर पाते हैं। टाइम लेकर के पढ़ाऊंगा, कोशिश करूंगा कि जो भी बच्चा हमसे पढ़ रहा है रोटेशनल मोशन में उसको तकलीफ नहीं हो, दिक्कत नहीं हो, उसे पूरा समझ में आ जाए। नोट्स आप साथ के साथ बनाना, क्वेश्चन भी आप प्रॉपरली बनाते रहना, ठीक है। तो मेरी कोशिश रहेगी बेटे कि आप उसको प्रॉपरली करें। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ रहा हूं मैं अब एक बार, ध्यान देंगे जरा। नोट्स बना लो प्रॉपर सभी। टाइम टेकन बिफोर इट स्टॉप। अच्छा देखो बेटा, जब h हाइट से गिरा तो गिरने में कितना टाइम लगेगा? सर आपने अभी तक मॉड्यूल का पीडीएफ सेंड नहीं किया है, तो हम क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करेंगे? यस ज्योति, मैं कर नहीं पाया हूं, ये तो गड़बड़ हो गया भाई। तो ज्योति मैं देखता हूं आज मैं क्या करके कोशिश करते हैं, ठीक है। एक्चुअली मॉड्यूल मिल रहा है ना, तो मॉड्यूल सबको मिल रहा है। देखते हैं, मैं तुम एक बार पर्सनली मेरे से मांगना, जरा पर्सनली एक बार मेरे मोबाइल पे तुम बोलना कि सर पीडीएफ सेंड कीजिए। देखते हैं, ग्रुप के लिए भी देखते हैं। ध्यान देना जरा एक बार, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहां से जो टाइम लगेगा यहां तक गिरने में, वो लगेगा √2h/g। अच्छा, h हाइट से गिरने में टोटल कितना टाइम लगता है? h हाइट से गिरने में जो टोटल टाइम लगता है वो √2h/g लगता है। h1 हाइट जाने में कितना लगेगा और आने में? तो देखो h हाइट से गिरने में √2h/g, फिर जाने में और आने में तो √2h/g आने में, और इसमें तो डबल हो जाएगा। मैं कहता हूं जो टाइम लगेगा वो लगेगा t + 2t1 + 2t2 ... इनफाइनाइट। पहली बार गिरने में लगेगा √2h/g, दूसरी में डबल लगेगा √2h1/g, दूसरी में डबल लगेगा √2h2/g, तीसरे में लगेगा √2h1, और बहुत बार ऐसे करके टकराएंगे। ये टाइम लगेगा √2h/g, और ये हो जाएगा डबल ऑफ √2e²h/g, और ये हो जाएगा 2√2e4h/g, और ये हो जाएगा प्लस में ... इनफाइनाइट। तो टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा बोलो? √2h/g, और ये हो जाएगा 2e√2h/g, और ये हो जाएगा 2e²√2h/g, ठीक है। और प्लस हो जाएगा ... इनफाइनाइट 2e²2h/g, और प्लस ... इनफाइनाइट तक चला जाएगा ये। तो टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा बोलो? √2h/g, और ये लगेगा 1 नहीं, ये हटाओ, यहां से कॉमन लेने से फायदा नहीं है, एक टर्म आगे से कॉमन लेंगे यहां से, तो ये हो जाएगा √2h/g, और ये हो जाएगा 2e√2h/g कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 + e + e² + ... इनफाइनाइट। यहां से फर्स्ट टर्म छोड़ के यहां से कॉमन आएगा ये, तो ये हो जाएगा 2e√2h/g, 1 + e + e² + ... इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा √2h/g और 2e√2h/g + 2e√2h/g और सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज,
ए अपॉन 1 माइनस आर, तो ए अपॉन 1 माइनस आर ये हो जाएगा सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, ए फर्स्ट टर्म आर कॉमन रेशियो, तो ए हो गया 1, ए क्या हो गया बोलो यहां पे 1, और कितने से मल्टीप्लाई करने पे सेकंड बनेगा ई, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा टाइम पीरियड इज इक्वल टू अंडर रूट 2h/z प्लस 2e अंडर रूट 2h/z, अच्छा 2h/z कॉमन ले लो, ये समझना क्या हो जाएगा अंडर रूट 2h/z, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2e अपॉन 1 माइनस e, 1 प्लस 2e अपॉन 1 माइनस e, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बोलो अंडर रूट 2h/z 1 माइनस e प्लस 2e अपॉन 1 माइनस e, 1 माइनस e प्लस 2e अपॉन 1 माइनस e, तो टाइम क्या हो जाएगा बोलो अंडर रूट 2h/z 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस e, 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस e, ठीक है। तो दिस इज द टाइम टेकन टू स्टॉप, इतना टाइम लगेगा रुकने में, ठीक है। दिस इज द टाइम टू स्टॉप दैट। ओके, आगे बढ़ जाएंगे। ऑलमोस्ट हमने आपको बता दिया है सब कुछ, ठीक है। देखो छोटे मोटे क्वेश्चन तो अब तुम लोग खुद कर सकते हो, इन इलास्टिक कॉलिजन के अब बहुत ज्यादा उसमें मेरे बताने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग परफेक्टली इन इलास्टिक पर जाएंगे, लेकिन तुम लोग बोलोगे तो और एग्जांपल ले लूंगा, और एग्जांपल लास्ट में ले लूंगा। पहले मैं बता देता हूं परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन पहले मैं बता देता हूं, और परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन पहले बता देता हूं मैं, ठीक है। ओके, ठीक है। चलो तुम्हें बताइए कि कॉमन वेलोसिटी से चल जाता है, फिर भी देखता हूं मैं एक आध। क्या? ओके, चलो देखते हैं एक एग्जांपल। कह रहा है वेलोसिटी ऑफ ए बॉल, वेलोसिटी ऑफ द बॉल ए आफ्टर कॉलिजन विद द बॉल, वेलोसिटी ऑफ द बॉल ए आफ्टर कॉलिजन with the ball B, with the ball B as shown in the figure, as shown in the figure, assume perfectly elastic, assume perfectly inelastic, perfectly inelastic and head-on collision, and head-on collision। क्या सिचुएशन है जरा ध्यान देना एक बार। वेलोसिटी ऑफ बॉल ए आफ्टर कॉलिजन विद द बॉल बी, ये रहा ए बॉल 2 किलो का बॉल है और 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, 5 किलो का ये बॉल है, ये 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, बताना है। तो तुम्हें ही दिख रहा है कि क्या है, दोनों, इसका इधर की ओर मोमेंटम 10 है, इसका इधर की ओर मोमेंटम 10 है, तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि मोमेंटम ही 0 हो गया भाई, मोमेंटम ही 0 हो गया, क्या होगा। चलो फिर भी मैं चेंज कर देता हूं, इसका आंसर तो 0 हो गया, क्यों?
इसका आंसर 0 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इधर मोमेंटम 10, इधर मोमेंटम 10, नेट मोमेंटम ही 0 है, तो क्या होगा फिर अब सॉल्व करके। चलो मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, इसको 1 कर देता हूं, 1 थोड़ा चेंज कर दिया मैंने क्वेश्चन। अब बोलो मोमेंटम क्या हो जाएगा, बोलो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉलो होगा। अच्छा, ये दोनों जब इधर टकरा रहा है तो जिधर मोमेंटम ज्यादा होगा, एक तो परफेक्टली इनइलास्टिक है, मतलब दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे, और चिपक करके जिधर मोमेंटम बचेगा उधर चलेंगे। नहीं तो इधर की तरफ मोमेंटम 10 है और इधर की तरफ 5 है, तो जिधर मोमेंटम बचेगा उधर मूव करेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये प्लस का और ये माइनस का, ये प्लस का 2 इंटू 5, ये माइनस का 1 इंटू 5, और 2 प्लस का 5 इंटू वी, 2 इंटू 5 माइनस का 1 इंटू 5, और वो हो जाएगा 2 प्लस यस, तो ये जो है ये हो जाएगा 10 माइनस 5 7v, और v हो जाएगा 2/7, और किधर की तरफ होगा, यस आई कैप। वेरी नाइस आदित्य स्थानम। 5/7, यस गलती हुई यहां, 5/7 आई कैप हो जाएगा। वेरी नाइस, 5/7 हो जाएगा दोनों का कॉमन स्पीड, और पिछले वाले में 0 हो जाता यदि वो वाला क्वेश्चन रहता तो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन में आपको पता ही है परफेक्टली इनइलास्टिक में चिपक जाते हैं भाई बाद में। चलो हम लोग एक एग्जांपल की तरफ जाते हैं। वन मोर एग्जांपल हेयर, वन एग्जांपल हेयर, ध्यान देंगे जरा क्या कह रहा है। 3 ऑब्जेक्ट ए बी एंड सी, क्या कह रहा है, ये 4 नंबर क्वेश्चन है, किसका है, परफेक्टली इनइलास्टिक का। 3 ऑब्जेक्ट ए बी एंड सी, ऑब्जेक्ट ए बी एंड सी आर kept in straight line, are kept in straight line, are kept in straight line on a frictionless horizontal surface, on a frictionless horizontal, on a frictionless horizontal surface. 3 object A, B and C are kept in straight line on a frictionless horizontal. Good Tejashvi. These have masses, these have masses m2m, m2 and m respectively, and m respectively. The object A, the object A move towards B, move towards B with speed 9 meter per second and makes an elastic collision with it, and makes an elastic collision, makes an elastic collision with it. Thereafter B makes completely, thereafter B makes completely, B makes completely inelastic collision with C, inelastic collision with C. All motion occur on a straight line, all motion occur on the same straight line, all motion occur on the same straight line. Find the final speed, find the final speed in meter per second of the object C. यह है एम ए, 2m बी, एम सी।
क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा एक बार गौर करते हैं हम लोग। कह रहा है 3 ऑब्जेक्ट ए बी एंड सी आर केप्ट इन स्ट्रेट लाइन ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। 3 ऑब्जेक्ट है ए बी और सी आर केप्ट इन ए स्ट्रेट लाइन ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। 3 ऑब्जेक्ट है ए बी सी फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखें। दे हैविंग मास m 2m and m respectively. The object A moved toward B with a speed of 9 meter per second. A 9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से B की तरफ जाता है और B के साथ इलास्टिक कॉलिजन करता है। तो पहले इलास्टिक कॉलिजन A और B का करवाओ। सॉल्यूशन में पहले इलास्टिक कॉलिजन करवा दो A और B का। इलास्टिक कॉलिजन ऑफ A एंड B, इलास्टिक कॉलिजन करवा दो A और B का। ठीक है, वेरी नाइस आदित्य। देखो क्या हो रहा है, ये m मास वाला है और ये 2m मास वाले के साथ 2m मास एट रेस्ट है। ये 9 मीटर पर सेकेंड है, इसकी स्पीड 0 है। और मैंने कहा कि इलास्टिक कॉलिजन के बाद m वाले की स्पीड v1 आ जाती है और 2m वाले की स्पीड जो है वो v2 आ जाती है आफ्टर इलास्टिक कॉलिजन। तो पहले का इलास्टिक कॉलिजन करवाओ। क्या हो जाएगा बोलो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या हो जाएगा बोलो, m इंटू 9 प्लस का 0, m इंटू 9 प्लस का 0 इज इक्वल टू m v1 प्लस का 2m इंटू v2। m इंटू 9 प्लस का 0 इज इक्वल टू m v1 प्लस का 2m इंटू v2। क्लियर है बात। m इंटू 9 प्लस का 0 इज इक्वल टू m v1 प्लस का 2m इंटू v2। क्या हो जाएगा बोलो यहां पे, 9m इज इक्वल टू m v1 प्लस का 2m इंटू v2। तो 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 प्लस का 2v2 इक्वेशन 1। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इलास्टिक कॉलिजन के लिए होगा 1, तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू हो गया 9 इक्वेशन 2। चलो 1 2 से कर दो भाई। ये क्या है, v1 प्लस का 2v2 इज इक्वल टू 9 और v2 माइनस का v1 इज इक्वल टू 9। v1 प्लस का 2v2 9 और v2 माइनस का v1 इज इक्वल टू 9। ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3v2 इज इक्वल टू 18 और v2 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। v2 आ गया 6। अच्छा, v1 प्लस का 2v2 इज इक्वल टू 9, v1 प्लस का 12 इज इक्वल टू 9 और v1 इज इक्वल टू -3। व्हाट डू यू मीन बाय -3? v1 की वैल्यू -3 का क्या मतलब है कि ये वाला वापस लौट जाएगा। भाई देखो ये जाके टकराएगा 9 से, लेकिन v1 नेगेटिव आने का मतलब क्या है, द डायरेक्शन विच वी कंसीडर उसका अपोजिट होगा। ठीक है, तो 9 हमने v1 इधर माना था लेकिन उसकी वैल्यू नेगेटिव आई, मतलब m वाला जो है वो तो 3 से लौट जाएगा और 2m वाला जो है वो 6 से चलेगा। और फिर कहता है कि जो b वाला है, देयर आफ्टर b मेक्स एन परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन विद c। इसका मतलब कॉलिजन ऑफ b एंड c अब होगा, क्योंकि ये तो लौट गया। कॉलिजन ऑफ b एंड c परफेक्टली इन इलास्टिक होगा और कहता है 2m वाला 6 से चल पर आई है। अच्छा, m a वाला तो लौट ही गया था और m वाला जो है वो रेस्ट में है। ठीक है, और इन इलास्टिक के बाद दोनों बॉडी एक दूसरे से चिपक जाएगी। तो ये रहा 2m और ये रहा m एंड दे मूव विद द कॉमन वेलोसिटी एज द परफेक्टली इन इलास्टिक। वाव ज्योति, वाव संस्कृति, गुड आदित्य। तो बोलो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो फिर भी फॉलो होगा। 2m इंटू 6 प्लस का 0 इज इक्वल टू 3m इंटू v। तो ये हो जाएगा 12m इज इक्वल टू 3mv। तो v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, v कितना हो जाएगा बोलो, 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बात? ठीक है, ओके, आगे बढ़ें। वेरी नाइस, वेरी नाइस। 4 मीटर पर सेकेंड। ओके,
चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीनों का आ गया है और पूछा क्या था, फाइंड द फाइनल स्पीड ऑफ सी। सी की वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकेंड। चलो अगले एग्जाम्पल की तरफ मैं चला जाता हूं, अगले एक बार एग्जाम्पल की तरफ चला जाता हूं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चले जाते हैं। गुड श्रेया, गुड ज्योति। चलो, ए बुलेट ऑफ मास एम, एक और एग्जांपल बता देता हूं। ए बुलेट ऑफ मास एम मूविंग विथ स्पीड वी, मूविंग विथ स्पीड वी, मूविंग विथ स्पीड वी स्ट्राइक ए वुडन ब्लॉक, strike a wooden block of mass capital M, of mass capital M and get embedded into, and get embedded into the block, get embedded into the block. The final speed is, the final speed is a bullet of mass m moving with speed v. ये सिचुएशन है। m मास का है, ये m मास की बुलेट है जो v स्पीड से जाके इसमें धंस जाती है। फाइनल स्पीड नहीं बताना है, फाइंड द हाइट अटेंडेड बाय। इस क्वेश्चन को बदलता हूं, फाइंड द हाइट अटेंडेड बाय, फाइंड द हाइट, फाइंड द एंगल, मैक्सिमम एंगल मेड बाय स्ट्रिंग, मैक्सिमम एंगल मेड बाय स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ज्यादा से ज्यादा कितना एंगल पर जो जाएगा ये वाली बात बता देनी है, या कितनी हाइट जाएगा ये वाली बात बता देनी है, ठीक है। स्पीड तो चलो कोई मैटर ही नहीं है, वो तो बहुत छोटी बात हो जाती, ठीक है। चलो हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो बेटा, जस्ट इसके बाद क्या होगा, जस्ट बाद क्या होगा कि ये जो बुलेट है ये इसके अंदर धंस जाएगा। ये जो एम मास का बुलेट है इसके अंदर धंस जाएगा और कॉमन स्पीड निकाल देगा v डैश। एम मास का ये था ही, ये इसमें धंस गया, एम्बेडेड है। अच्छा लगाओ, देखो एक ही डायरेक्शन में है ना भाई, ये इससे धंसा, ये रेस्ट में था और बाद में दोनों चल पड़े, तो लगाओ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सॉल्यूशन में लगाओ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एम मास वाला v वेलोसिटी में था, ये रेस्ट में था और दोनों कॉमनली चल पड़े v डैश से, तो क्या हो जाएगी फाइनल कॉमन स्पीड mv अपॉन m प्लस m। ये तो चलो बहुत छोटा क्वेश्चन हुआ। अच्छा अब ये बताओ कि जब किसी m प्लस m मास को v डैश की स्पीड मिल जाएगी तो वो अब क्या करेगा, वो अब यहां से ऊपर उठेगा और इस सिचुएशन पर अब ये ब्लॉक आकर के रुकेगा भाई। जब इस तरह से ये हो जाएगा, ये थीटा एंगल पर जाकर के यहां तक रुकेगा, ठीक है। ये एंगल या हाइट बतानी है। चलो हाइट कैसे बताएंगे, देखो हाइट कैसे बताएंगे, हाइट कैसे बताएंगे बताओ। तो यहां पर क्या होगा, अब क्या हुआ, अब नया क्वेश्चन बन गया कि यहां काइनेटिक एनर्जी है और यहां जाते जाते पोटेंशियल एनर्जी, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अब फॉलो होगा। इसके आगे फॉलो होगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम हाफ एम प्लस का एम का वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम प्लस एम इंटू एम जी एच। यदि यह हाइट h है तो एम जी एच हो जाएगा ये। तो हाइट भी हम लोग निकाल सकते थे, हाइट भी हम लोग निकाल सकते थे। ये v डैश की वेलोसिटी है, कितनी हाइट उठेगा ये भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि हाइट नहीं है तो इसकी लेंथ को मैं l ले लेता हूं, तो ये वाला क्या हो जाएगा बोलो, l cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, l माइनस l cos थीटा हाइट। तो क्या हो जाएगा बोलो, ये से ये कैंसिल, ये हो जाएगा हाफ v स्क्वायर क्या है, m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m प्लस m का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू जी, और h क्या है, L1 माइनस का cos थीटा। h क्या है, ये वाला पूरा L और ये वाला L cos थीटा, तो ये क्या है L माइनस, अच्छा क्या हो जाएगा बोलो, 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू, ये GL इधर ले आओ, ये हो जाएगा m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2GL m प्लस m का होल स्क्वायर, m प्लस m का होल स्क्वायर। तो cos थीटा क्या हो जाएगा बोलो, 1 माइनस m स्क्वायर वी स्क्वायर, m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2GL m प्लस m का होल स्क्वायर, और थीटा हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, cos इनवर्स हो जाएगा, ये cos इनवर्स हो जाएगा। यस, वेरी नाइस। हाइट पूछता तो हाइट निकाल देते, और एंगल यदि पूछा है तो एंगल निकाल देते। बात समझना, पहले तो ये एम्बेडेड हो गया, एम्बेडेड हो गया तो अब कॉमन वेलोसिटी से जाएगा, तो अब ये वाला क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो गया कि व्हाट इज द कॉमन वेलोसिटी। अब मान लो जब कॉमन वेलोसिटी मिल ही गई है तो क्या होगा, एक स्ट्रिंग से लटकी हुई चीज को यहां कॉमन वेलोसिटी मिल जाए, क्या होगा, ऊपर उठेगा। कब तक उठेगा, जब तक इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट नहीं हो जाए। व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी, हाफ m प्लस m v डैश स्क्वायर, और व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, h हाइट तक उठा है तो m प्लस m gh। यस यस, गुड आदित्य, वेरी नाइस आदित्य। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन समझ गए हो तुम लोग कि कैसे हुआ है ये, भाई एम्बेडेड हो गया तो कॉमन वेलोसिटी से जाएगा, तो ये सिचुएशन यहां पर क्रिएट हो जाएगी। ये हमारा यहां पर एक एग्जांपल हो गया। क्लियर है बात, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मिल जाता तो बहुत अच्छी बात थी। एक अच्छा क्वेश्चन भी है यहां पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन यहां दिख नहीं रहा है, फिर भी दिख जाएगा। चलो एक एग्जाम्पल इसी पर, एक और एग्जाम्पल बताता हूं मैं। ठीक है, ऐसे का ऐसा नोट्स बना लेना। समझ में आ गया ना आप लोगों को? आई होप कि आप सभी को ये चैप्टर ऑलमोस्ट समझ में आ गया है ना। सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सारी बातें आपके समझ में आ गई है ना यू ऑल? ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस सर, गुड स्नेहा, क्या आप सबको समझ में आया हुआ है? गुड संस्कृति। चलो यहां पे ध्यान दें, आगे बढ़ते हैं। समझो एक एग्जांपल और, ए बुलेट। अब हम लोग अलग अलग एग्जांपल चूज कर लेते हैं, जो लास्ट में कुछ कुछ बता रहा हूं मैं, उन एग्जांपलों पर जा रहे हैं। ए बुलेट ऑफ मास, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम moving horizontally with a speed of moving horizontally with a velocity of 400 meter per second, strike a wood block, strikes a wood block of mass 2 kg, which is suspended by light, which is suspended by light inextensible
which is suspended by light is inextensible string of length 5 meter. As a result, the center of gravity of block, as a result, the center of gravity of block found to rise a vertical distance of 10 centimeter. The speed of bullet after it emerges out horizontally from the block will be ध्यान दो जरा क्वेश्चन पर। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं क्या कह रहा है। देखो बेटा क्या है, बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ ए स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक ए वुड ब्लॉक ऑफ मास 2 kg which is suspended by light in extensible string of length 5 meter. As a result, the center of gravity of block, देखो एक बुलेट है, 10 ग्राम का बुलेट है और 400 की स्पीड है। 10 ग्राम का बुलेट है और 2 किलो का ये एक ब्लॉक है, ठीक है। A bullet of mass 10 gram moving horizontally with a speed of 400 meter per second strike a wood block of mass 2 kg which is suspended by light in extensible string of length 5 meter. 5 मीटर की लेंथ की एक स्ट्रिंग से 5 मीटर के लेंथ के एक स्ट्रिंग से इसको लटकाया गया है। As a result, the center of gravity of block found to rise vertical distance 10 सेंटीमीटर। यहां ये वाला 10 सेंटीमीटर से ऊपर उठ गया और बुलेट बाहर निकल गई। बात समझना, यह भी तो हो सकता है कि बुलेट इसको भेदते हुए बाहर निकल जाएगी यहां से। भाई बुलेट एक गोल सा छेद करते हुए इससे बाहर निकल जाए, एम्बेडेड तो हुई, लेकिन बुलेट जो है एज ए रिजल्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज बाय 10 सेंटीमीटर। ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर से सेंटर 10 सेंटीमीटर से ऊपर उठ गया और जो बुलेट है, स्पीड ऑफ बुलेट आफ्टर इट इमर्जेस हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द ब्लॉक, जो बुलेट है वो लेट सपोज कि v स्पीड से बाहर चली गई। बुलेट जो है वो v स्पीड से बाहर चली गई, ये वाली बात हमें बतानी है। बुलेट जो है वो v स्पीड से बाहर चली गई है। अच्छा, इसका मतलब एक बार समझना, इसका मतलब जरा एक बार समझने से है। क्या समझना है, देखो ये वाला जाया और इससे टकराया तो इसको भी वेलोसिटी देगा और बुलेट को भी वेलोसिटी देगा। अब मेरी बात समझना, जब मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ सोचता हूं तो मैं सोचता क्या हूं, जरा समझना। एम मास का 10 ग्राम का 400 की स्पीड से 2 किलो वाला रेस्ट से टकराया। टकराने के बाद क्या हुआ कि इसको कुछ स्पीड दे गया होगा v1 और प्लस बुलेट बाहर निकल गया, मैंने कहा v2, तो मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। इसको कुछ स्पीड दे गया होगा तभी तो ये उठ गया। क्यों उठ गया भैया, ये उठ क्यों गया? क्योंकि इसको कुछ स्पीड दे दिया होगा। तो मैंने कहा इसको v1 स्पीड दे दिया गया होगा और इसको v2 स्पीड मिल गया, ठीक है। अब देखो अंदर ही धंस जाता तो यहां आके रुक जाता, लेकिन क्या हुआ कि अंदर धंसा और गोली इसको चीरते हुए बाहर चला गया। चीरते हुए बाहर चला गया, इसका मतलब क्या हुआ कि गोली इसमें धंसा, इसको कुछ स्पीड दिया,
जिस स्पीड की वजह से ये ऊपर गया और गोली जो है उसको चीरते हुए आगे निकल गई, इसका मतलब ये हुआ। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है? कहता है 10 ग्राम का किलो में चेंज करेंगे और 2 किलो का रेस्ट में है, 2 किलो की v1 की स्पीड और 10 ग्राम की v2 की स्पीड है। तो ये 000000, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 2v1 प्लस v2 बाय 100। 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2v1 प्लस v2 बाय 100। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इक्वेशन 1। अच्छा, एक बात समझना, इसको 2 किलो को इतना स्पीड मिला कि ये 10 सेंटीमीटर उठ के रुक गया। इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदली। इसका मतलब यह हुआ कि हाफ mv², 2 किलो को जो है वो 10 सेंटीमीटर जो है वो ऊपर उठाने के लिए काम आया। नहीं, इसको इतनी काइनेटिक एनर्जी मिली कि ये 10 सेंटीमीटर उठ करके रुक गया। अच्छा, इसका मतलब इसको इतनी काइनेटिक एनर्जी मिली कि ये 10 सेंटीमीटर उठ करके रुक गया। तो v1² 2 और v1 हो गया √2, मतलब 1.41 मीटर पर सेकेंड ही मिला होगा किसको? v1। वैल्यू पुट कर दो इसको। 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 1.41 प्लस v2 बाय 100। 4 माइनस का 2.82 v2 बाय 100 1.18 इज इक्वल टू v2 बाय 100 और v2 इज इक्वल टू 118 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से बुलेट निकल जाएगी। दोनों क्वेश्चन में बड़ा अंतर है। इस क्वेश्चन में क्या है और उस क्वेश्चन में क्या है? यस, 120 या 118। गुड तेजस्वी, गुड आदित्य। इन दोनों क्वेश्चन में एक तरीके का डिफरेंस है और वो क्या डिफरेंस है वो बात तुमको अभी दिख रही होगी। ठीक है, कह रहा है एक बुलेट ऑफ मास m मास की एक बुलेट है, वो v स्पीड से गया, मूविंग विथ स्पीड v, स्ट्राइक ए वुडन ब्लॉक ऑफ मास m मास का एक बुलेट है, v स्पीड से गया, टकराया और एम्बेडेड हो गया। एम्बेडेड हो गया तो कॉमन वेलोसिटी से जाएगा और वो इसकी काइनेटिक एनर्जी जब तक पोटेंशियल में नहीं बदल जाए तब तक रुकेगा नहीं। इसमें क्या हुआ कि टकराया और गोली इसको चीरते हुए निकल गई, लेकिन इसको कुछ वेलोसिटी दे गई। अब जो वेलोसिटी इसको मिला उसकी वजह से ये ऊपर उठ करके रुकेगा। तो व्हाट इज द वेलोसिटी? इसको जो काइनेटिक एनर्जी मिली उसकी वजह से ये ऊपर उठ के रुकेगा और बुलेट आगे निकल गया। लेकिन क्या हुआ कि ये जाके टकराया, इसको वेलोसिटी दे गया और बुलेट निकल गई। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी, और इसको इतनी काइनेटिक एनर्जी दी कि ये 10 सेंटीमीटर से ऊपर उठ पाया। तो v2 जो हो गया 118 या 120 हो जाएगा। यदि 1.4 लेंगे तो 120 हो जाता। ओके, गुड 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 गुड। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेरी नाइस। सर 2 किलो वाले ब्लॉक में जो होल हुआ उसका मास सब्सट्रैक्ट नहीं। होल ऐसा कुछ नहीं हुआ है श्रेया, होल ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बस उसको चीरते हुए निकल गई। मास उससे खत्म नहीं हुआ है, मास इधर उधर हो गया है। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि बुलेट गई और उसमें मास मतलब निकाल दिया, नहीं, मास इधर उधर कंप्रेस हो गया होगा, उसने अपना रास्ता बनाया है, थोड़ा बहुत इधर निकलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मास, और बुलेट है ही कितनी बड़ी कि कितना मास निकालेगा, नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। ओके, चलो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं यहां से। तुम लोग प्रैक्टिस करना भाई इसकी। अब पहले एक बार मॉड्यूल की अब प्रैक्टिस करना, रोटेशन पढ़ाऊंगा मैं, मॉड्यूल की प्रैक्टिस करो जितनी अच्छी हो सके। ठीक है, क्वेश्चन करना बहुत आसान है, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
छोटे मोटे क्वेश्चन अब हम कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बता देता हूं ये वाला और एक आध क्वेश्चन और बता देता हूं मैं। दो तीन थोड़े थोड़े छोटे मोटे क्वेश्चन आपको बता देता हूं, ध्यान देंगे जरा। और अब लास्ट दिन कराऊंगा ऑब्लिक कॉलिजन। बस मेरे लास्ट लेक्चर में मैं आपको ऑब्लिक कॉलिजन के बारे में बताऊंगा। दैट इज द आवर लास्ट लेक्चर। ऑब्लिक कॉलिजन के बारे में बता देंगे, वो हमारा लास्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। और उसके बाद हम लोग रोटेशनल मोशन स्टार्ट करेंगे, रोटेशनल मोशन। ठीक है, ध्यान देंगे जरा एग्जाम्पल पर। ये कह रहा है इन ए स्मूथ सर्कुलर ट्यूब ऑफ, इन ए स्मूथ circular tube of radius r, a particle of mass m moving with speed v naught, hits another particle of mass 3m at rest as shown. The time after which the next collision takes place, assume elastic collision. ये सिचुएशन है। ये m मास का है, v नॉट वेलोसिटी से जाता हुआ 3m मास को है जो 0 वेलोसिटी से है उससे टकरा जाता है, ऊपर ही टकरा जाता है, यहां से जाता हुआ यहां से गया और ये टकरा गया। और इलास्टिक कॉलिजन है ये बता रहा है। देखो m मास वाला v नॉट से 3m वाले रेस्ट के साथ टकरा जाता है और हमने कहा कि एक बार m वाले को v1 और 3m वाले को v2 मिल जाता है, मान लिया। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, क्या सिचुएशन हो जाएगा बोलो? mv0 प्लस का 0 इज mv1 प्लस का 3mv2। mv0 इज इक्वल टू v1 प्लस का 3v2 इक्वेशन 1। v0 इज इक्वल टू v1 प्लस का 3v2। v0 इज इक्वल टू v1 प्लस का 3v2 इक्वेशन 1। दूसरी बात हम लोग करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। यदि हम यहां लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बोलो? v2 माइनस v1 ऊपर पे जाकर के टकरा गया, मैं कह रहा हूं एकदम ऊपर जाके टकरा है हॉरिजॉन्टल, अपॉन v1। तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू v0। इक्वेशन 2 v1 प्लस 3v2 इज इक्वल टू v0 और v2 माइनस v1 इज इक्वल टू v0। 4v2 इज इक्वल टू 2v0 और v2 इज इक्वल टू v0 बाय 2। v2
वी नॉट बाई टू माइनस का V1 इज इक्वल टू वी नॉट माइनस का वी नॉट बाई टू। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि पहले वाला पार्टिकल लौट जाएगा, जो टेबल है मतलब जो ये है यहां दोनों टकराए, ये वाला जो है वो वी नॉट बाई टू से लौट जाएगा और ये वाला वी नॉट बाई टू से इधर जाएगा। तो अब दोबारा कॉलिजन होगा दोनों का। तो व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी रिलेटिवली हो जाएगा वी नॉट और डिस्टेंस रिलेटिवली कवर करना है 2 पाई आर, तो टाइम लग जाएगा 2 पाई आर बाय वी नॉट। बात समझे हो? देखो यदि ये वी नॉट बाई 3 होता और ये कुछ और होता तो कुछ और होता, लेकिन ये वी नॉट बाई 2 से इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। तो व्हाट इज, एक को रोक दें तो व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अनदर? वी नॉट। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? 2 पाई आर। वैसे भी देखो दोनों मिलके 2 पाई आर चलना है। समझ रहे हो कैसे हो गया? 4 पाई आर बाई 3 वी नॉट बेटा, ये तो आ गया बेटा 2 पाई आर बाई वी नॉट। देखो वी नॉट बाई 2 से ये गया, वी नॉट बाई 2 से ये गया, तो रिलेटिव वेलोसिटी वी नॉट और डिस्टेंस ट्रेवल करना है 2 पाई आर। तो कितना टाइम लगेगा? या वैसे देखो आधा आधा दोनों चलेंगे, यहां टकराएंगे, या एक को रोक दो तो रिलेटिवली ये किससे आएगा? वी नॉट से आएगा और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? 2 पाई आर। तो टाइम क्या लगेगा? 2 पाई आर बाई वी नॉट। यस, ये क्वेश्चन नंबर 37 था, परफेक्टली इलास्टिक का क्वेश्चन नंबर 37 था। ये परफेक्टली इलास्टिक का क्वेश्चन नंबर 37 का 2 पाई आर बाई वी नॉट। यस, 2 पाई आर बाई वी नॉट ही हो गया इसका। समझ गए हो आदित्य? चलो अच्छा क्वेश्चन है, एक बार समझा दिया। क्या सिचुएशन थी एक बार मैं आपके लिए यहां पे बता रहा हूं। देखो ये सिचुएशन ऐसे थी, बात समझते रहना, कि ये वाला पहले यहां पे था, ये वाला वी नॉट से गया और इससे टकराया, तो जिस जगह पे टकराया वो यहां टक्कर हो गया। टक्कर के बाद क्या हुआ? जस्ट आफ्टर कॉलिजन ये वाला इधर चल पड़ा और ये वाला इधर चल पड़ा, ये वाला वी नॉट बाई 2 से इधर चल पड़ा और वी नॉट बाई 2 से इधर चला पड़ा। तो ठीक है, आगे इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी कि 2 पाई आर बाई वी नॉट में इसका जो है वो कॉलिजन हो जाएगा। ठीक है, ओके, समझ गए हो बात? ओके, चलो हम लोग एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं। अब अगले दिन इन इलास्टिक कॉलिजन हम लोग करने वाले हैं। अगले दिन हम लोग करने वाले हैं इन इलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, नहीं ऑब्लिक कॉलिजन करेंगे अगले दिन। अगले दिन करेंगे ऑब्लिक कॉलिजन। अच्छा एक क्वेश्चन देखना एक बार जरा। ए ब्लॉक ऑफ मास है मूविंग विथ स्पीड, v naught strikes another particle, of mass 2m at rest. If collision is head on, and the coefficient of restitution is equal to 1/2, the loss of kinetic energy will be देखो क्या है, ब्लॉक ऑफ मास है मूविंग विथ स्पीड v नॉट, collide with another particle of mass 2m at rest, u2 0, u1 v naught, coefficient 1/2, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट फॉर्मूला कर दो, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर
1 माइनस ई स्क्वायर, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा यहां पे, हाफ 2m स्क्वायर बाय 3m वी नॉट स्क्वायर 1 माइनस 1 बाय 4, 2 से 2 कैंसिल, m बाय 3 इंटू वी नॉट स्क्वायर इंटू 3 बाय 4, 1 बाय 4m वी नॉट स्क्वायर। व्हाट इज द लॉस, डायरेक्ट फॉर्मूला टच करेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लॉस करेगा तो क्या हो जाएगा, यस m वी नॉट स्क्वायर बाय 4। गुड आदित्य, वेरी नाइस। चलो एक और एग्जाम्पल दे देता हूं, एग्जाम्पल बहुत दे दिए हैं, ये तीनों कॉलिजन आप समझ गए होंगे। लास्ट दिन मैं अब केवल ऑब्लिक कॉलिजन आपको सिखाऊंगा। ए पार्टिकल ऑफ मास m, a particle of mass m collide head on with another identical particle at rest, identical particle at rest. If the final kinetic energy is 3/4 of initial kinetic energy, then the value of coefficient of restitution, हम लोग इसके सॉल्यूशन पर जाएंगे, ठीक है। ए पार्टिकल ऑफ मास m कोलाइड हेड ऑन विथ आइडेंटिकल पार्टिकल ऑफ मास एट रेस्ट। ये वाला v नॉट से जाते हुए आइडेंटिकल पार्टिकल एट रेस्ट से टकराता है, u1 0 है, और कहता है कि जो लॉस है वो कितना होता है तुम्हें पता है, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस u2 का होल स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। और कहता है जो लॉस हो गया है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी का, फाइनल इज 3/4 ऑफ इनिशियल, तो लॉस हो गया है 1/4। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो थी उसका 1/4 लॉस हो गया है, तो m स्क्वायर बाय 2m इंटू वी नॉट स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, m से m गया 1 by 4 m v naught square 1 minus e square is 1 by 2 into 1 by 4 m v naught square। ये कैंसिल हो गया, 1 minus e square is equal to 1 by 2, e square 1 by 2 और e is 1 by root 2। जो e की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी बोलो, e की जो वैल्यू है 1 by root 2 हो जाएगी, क्योंकि फाइनल जो है वो 3/4 है इनिशियल का। तो व्हाट इज द लॉस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी हम आराम से कर सकते हैं। आई होप कि कॉलिजन आपको आराम से समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग ऑब्लिक कॉलिजन की बात करेंगे। वी आर गोइंग टू द ऑब्लिक कॉलिजन। नोट्स आप एज इट इज बना लेना। आई होप कि आपको नोट्स इससे बनाने में दिक्कत नहीं होती होगी, आप आराम से नोट्स बना लेते होंगे। और आई होप कि आप में से सबको इतने प्राइम जगह पे चले गए हम लोग 11th की फिजिक्स में कि यदि प्रॉपरली आपको समझ में आ रहा है, इट मींस कि दिस इज इजी फिजिक्स बाय रजनीश सर। यस, लिखा हुआ आता है बेटा शुरू में इजी फिजिक्स बाय रजनीश शर्मा। अपना प्रयास रहता है कि कोई भी बच्चा बहुत आराम से समझ ले, उसे दिक्कत नहीं आए किसी को समझने में, ठीक है। थैंक यू ऑल, थैंक यू। हाँ, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी बेटा ज्योति, लेकिन नहीं होगी क्योंकि इन इलास्टिक कॉलिजन है। इलास्टिक कॉलिजन होता तो इंटरचेंज हो जाती, इन इलास्टिक कॉलिजन है तभी तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। इन इलास्टिक है इसलिए वेलोसिटी इंटरचेंज नहीं होगी। ओके।